हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स की चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो इजी चैप्टर है, भाई इसको आराम से करके निकल जाना है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपका एक दो मार्क्स के चलते भी अगर कुछ मिस होता है तो फिर तो वो आपका मार्क्स का लॉस है। इसीलिए किसी भी चैप्टर्स को इजी नहीं लेना है, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। और एक बात और मैं बता दूं कि मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा, और एनसीईआरटी बुक किसी भी कंपटीशन की बेस बुक होती है, बेस लेवल की बुक। मतलब किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए इस बुक को रेफरेंस लेना, इस बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट्स क्या है और यूनिट्स की जरूरत क्या है। तो एज नॉर्मल जो यूनिट्स का डिफिनीशन होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। अब क्या है कि सपोज आप, मैं एग्जांपल देता हूं कि हम लोग किसी सड़क की लंबाई नाप रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी से पूछते हैं कि भाई कितनी दूरी पे है, तो कोई बोल देगा अरे भाई वो 10 हाथ की दूरी पे है। कोई बोल देगा नहीं, मैंने तो अपने पैर से चला है, वो 20 कदम चलना पड़ेगा। कोई बोल देगा कि नहीं भाई वो तो एक रस्सा ले लो और नाप लो कितना दूर है। लेकिन क्या यह स्टैंडर्ड है? नहीं। स्टैंडर्ड क्या है? जब हम लोग बोलते हैं नहीं, वो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, डेस्टिनेशन जहां हमें जाना है, वो 200 मीटर की दूरी पे है या 500 मीटर की दूरी पे है या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यूनिट्स बेसिकली, और ये अगर जैसा डिफिनेशन में हमने देखा कि सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब पूरे विश्व में, ग्लोब में एवरीबडी इज चूजिंग द सेम स्टैंडर्ड। नहीं, वो बोल दिया नहीं मीटर को ही ले लो, तो ठीक है मीटर को हम लोग ले लेते हैं। अब सड़क की दूरी मीटर से नापेंगे हम लोग, या किसी भी चीज का लेंथ जो है वो मीटर से नापेंगे। तो हमने मीटर को एक यूनिट बना लिया। अब हम लोग जब भी आम बोलचाल की भाषा में जब लेंथ की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो हम लोग उसको मीटर में बोलेंगे। ठीक है। सो इसलिए यूनिट्स जरूरी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक सड़क की लंबाई 20 किलोमीटर, या बोल दो 200 मीटर। अब इसमें देखो दो पार्ट आ गए। एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। ये मीटर का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, 1। ये 1 यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम्स। सो 1 मीटर का 200 टाइम्स, 200 इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का 200 टाइम्स। हम लोगों ने इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया कि 1 मीटर का कितना टाइम्स, 200 टाइम्स हम लोग, ये इसका लेंथ है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड द टोटल मेजरमेंट इज 200 मीटर। So this is why we are using term units and measurement। यूनिट एक स्टैंडर्ड हमने बेस लिया और उस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाला, कितने टाइम्स, उसके कितने टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 200 टाइम्स, 2000 टाइम्स, कितने टाइम्स उस पर्टिकुलर यूनिट का। सो दैट इज यूनिट एंड दिस इज द टोटल मेजरमेंट, 200 मीटर। अच्छा, तो अब यूनिट्स में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बेस यूनिट्स। सो फंडामेंटल बेस यूनिट्स क्या है? लाइक इंटरनेशनली
7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। लाइक लेंथ हो गई, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सो फंडामेंटल यूनिट्स तो क्लियर है, लेंथ के लिए मीटर हो गया, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। मास के लिए किलोग्राम ले लिया हमने, फर्दर 7 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट्स, ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। सो डिराइव्ड यूनिट्स कैसे डिफाइन करें कि ये जो बेस यूनिट्स है, इसी बेस यूनिट से हमने निकाल करके जो दूसरा यूनिट डेवलप किया है उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। लाइक हम लोग स्पीड लेते हैं। सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। अब डिस्टेंस बाई टाइम टेकन है, सो हम लोग स्पीड को कैसे नाप रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह से लेंथ हो गया। सो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। और टाइम, टाइम का यूनिट क्या हो गया है, तो सेकंड, मीटर सेकंड। सो हम लोग किसी भी जब स्पीड को मेजर करते हैं, सो बोलती है गाड़ी कितने स्पीड से जा रही है। सो देखा, अच्छा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर गई। हाँ, सो वो जितने देर में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को सपोज करो कि 120 सेकेंड में कवर कर गई, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, इसको मान लो अगर सारे पार्ट्स को छोड़ दे तो ये क्या हो गया, मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, डिराइव्ड यूनिट्स मीटर पर सेकंड। स्पीड को ऐसे ही नापते हैं हम लोग, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो किलोमीटर एक बेस यूनिट है, टाइम सेकंड एक बेस यूनिट है, फर्दर हमने उसको मीटर को किलोमीटर या सेकंड्स को आर में चेंज किया, तो वो डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, कितनी स्पीड में जा रहा है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से जूल पर सेकंड। तो इस तरह से इसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, जो हमारे बेस यूनिट से बन करके निकला है, राइट। एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट्स हैं ये मेरे डिराइव्ड यूनिट्स हैं।